बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ सिंगाड़े बॉईल करने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही इजी है और बहुत ही मज़े के भी बनते हैं। सिंगाड़े बॉईल करना आमतौर पर बहुत ही मुश्किल काम समझा जाता है, लेकिन अगर सिंगाड़े को बॉईल करते वक्त हम कुछ ख़ास ट्रिक्स को फॉलो करें तो इससे सिंगाड़े हमारे बहुत ही अच्छे बॉईल होंगे। तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, ताकि जब आप सिंगाड़े को बॉईल करें तो वो ठीक तरह से बॉईल हो सकें। सिंगाड़ों के बहुत से फिजिकली बेनिफिट्स हैं, तो खुद भी खाएं और बच्चों को भी ज़रूर खिलाएं। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने लिए हैं 1 किलो सिंगाड़े। ये देखिए, इस तरीके से आपको बाज़ार से सिंगाड़े मिल जाएंगे, ये बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं। अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि एक हमने बॉल लेना है, एक कोई ऐसा बर्तन लेना है जिसमें हमने पानी डालना है और फिर इसके अंदर हमने सिंगाड़ों को डालकर अच्छे से वॉश करना है। सभी जानते हैं कि सिंगाड़े जो होते हैं वो जोड़ों में पैदा होते हैं, तो इसलिए इसके अंदर मट्टी डस्ट वगैरह बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से आपने सिंगाड़ों को पहले बहुत ही अच्छे तरीके से हाथों से मल कर आपने साफ़ करना है, ताकि ये डस्ट वगैरह इसमें से अच्छे से निकल सकें। अब इसको हम किसी स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक दफ़ा फिर दोबारा से मैंने कढ़ाई ली है और इसके अंदर हम जो वॉश किए थे सिंगाड़े वो हम रख रहे हैं। पानी इसमें मैं एक बॉल भर के डाल रही हूँ, क्योंकि हमने सिंगाड़ों को बॉईल करना है, इसको जस्ट स्टीम नहीं देना, इसलिए पानी की मिकदार हम इसमें कुछ ज़्यादा डालेंगे। सिंगाड़े जो हैं वो जल्दी बॉईल हो जाते हैं, इसको कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। अब हम इसको कवर करके रख देते हैं ताकि सिंगाड़े जो हैं वो अच्छे से बॉईल हो सके। फ्लेम को हम ऑन कर देंगे और फ्लेम को हम हाई ही रखेंगे। हाई फ्लेम पर ही हमने इसको पकाना है। और जब देखें कि आप इसमें एक बॉईल आ जाए तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि 5 से 7 मिनट तक आपने इसको कुक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्लेम हमारा हाई है। हाई फ्लेम पर ही हम इसको बॉईल करेंगे। और अगर हमने इसको ज़्यादा टाइम दिया तो फिर क्या होगा कि जो पानी है वो सिंगाड़ों के अंदर चला जाएगा, वो खस्ता और क्रंची नहीं होंगे और वो इतने मज़े के नहीं लगेंगे। इसलिए जस्ट आपने इसको 5 से 7 मिनट तक ही पकाना है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, टाइम हो गया है। तो सिंगाड़े हमारे बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से बॉयल हो चुके हैं। ये देखिए, अभी भी इसके अंदर पानी काफ़ी मौजूद है। तो अब हमने क्या करना है कि जो सिंगाड़े हैं इनको हमने अलग कर लेना है और पानी को अलग कर देना है। यहाँ पे मैंने लिया है एक बॉल और उसके अंदर हम रख देंगे ऐसे एक बास्केट। आप कोई सा भी स्ट्रेनर ले सकते हैं, किसी भी स्ट्रेनर में आप इसको स्ट्रेन कर सकते हैं। इस तरीके से आपने सारे सिंगाड़े बास्केट में डाल लेने हैं और पानी इसका सारा अलग कर देना है। इस तरीके से सिंगाड़ों को मैंने ये देखिए अलग कर लिया है। इसको मैंने अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है और इसका जो पानी था वो देखिए मैंने इसको अलग कर लिया है। अब ये बहुत ही गर्म है, तो अभी इसको पहले कुछ देर इसको रखना है ताकि ये ठंडे हो जाएं। तो देखिए, माशाल्लाह से सिंगाड़े हमारे फाइनली बॉयल हो चुके हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त बॉयल हुए हैं। इसे हमने बहुत कम टाइम पे बॉयल किया था, इसलिए इसके अंदर पानी नहीं गया और ये बिल्कुल भी खुश्क हैं और बहुत ही खस्ता और क्रंची बॉयल हुए हैं। अगर इसको हम ज़्यादा टाइम देते तो पानी इसके अंदर चला जाना था और वो अच्छे नहीं लगते। अब ऐसे इस तरीके से हमने एक सिंगाड़ों को पकड़ के साइड से, दोनों साइडों से छुरी के साथ हमने छील लेना है और फिर इसके अंदर से हमने गिरी निकाल लेनी है। ये देखिए, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंदर से बादाम जैसी गिरी निकली है
और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मज़े की है, बहुत ही क्रंची है, बहुत ही सॉफ्ट है। अब मैं इसको थोड़ा-सा आपको काट के दिखा देती हूँ। ये देखिए, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त कट रही है। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही क्रंची है। अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसको चटनी के साथ, केचप के साथ भी खा सकते हैं और चाट मसाले के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत मज़े के लगते हैं। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही मज़े के होते हैं और इसके फिज़िकली बेनिफिट्स भी बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो बच्चों को भी बना के दें और खुद भी खाएँ। सर्दियों में ये बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। और इसको बॉयल करते वक्त आपने ख़्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना आपने। तो अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपने ज़्यादा टाइम दिया तो वो सिंगाड़े आपके अच्छे बॉयल नहीं होंगे। इसलिए आपने बहुत ही कम टाइम पे आपने इसको कुक करना है, ताकि सिंगाड़े जो हैं वो अंदर से अच्छे से बॉयल हो सकें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।